एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऑडियंस ऐश और रेक्वाजा के लिए अभी भी चीयर कर रही होती है और सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि अगले राउंड में क्या होने वाला है। फिर ऐश अपने रेक्वाजा को वापस बुला लेता है और दूसरी तरफ से टोबायस भी अपने लाटियोस को वापस बुला लेता है। फिर टोबायस मुस्कुराते हुए कहता है कि राउंड 1 तो तुमने जीत लिया ऐश, लेकिन अब देखते हैं कि क्या तुम हीट हैंडल कर पाओगे। फिर टोबायस अपना दूसरा पोकेमॉन चुनता है और कहता है कि चलो एंटे बाहर आओ और इन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। ग्राउंड क्रैक होता है और एक माइटी रॉर के साथ एंटे अपीयर होता है और एंटे के बैटलफील्ड पर आते ही पूरे स्टेडियम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ऑडियंस एंटे को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि एंटे द वोल्केनो बीस्ट। पर मिस्टी ये देखकर शॉक हो जाती है और सरीना टेंशन में आ जाती है। पर मिस्टी कहती है कि एंटे ये तो एक और लेजेंडरी पोकेमॉन है। फिर ब्रॉक कहता है कि टोबायस के पास कितने लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ऐश काफी ज्यादा काम होता है। फिर ऐश कहता है कि अगर तुम फायर के मॉन्स्टर को बुला रहे हो तो मुझे भी स्टॉर्म बुलाना पड़ेगा। और फिर ऐश अपना दूसरा पोकेबॉल उठाता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक स्पार्क्स निकल रहे होते हैं और फिर ऐश कहता है कि ज़ेक्रोम बाहर आओ और अपना कमाल दिखाओ। एक ह्यूज लाइटनिंग स्ट्राइक होती है आसमान से और उसके बीच से निकलता है ज़ेक्रोम और ऑडियंस ये देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि ज़ेक्रोम ऐश का दूसरा लेजेंडरी पोकेमॉन। फिर टोबायस मुस्कुराते हुए कहता है कि तो अब बैटल होने वाली है दो गॉड्स के बीच, फायर वर्सेस थंडर। और ऐश कहता है कि चलो टोबायस देखते हैं कि किस में सबसे ज्यादा ताकत है। फिर रेफरी कहता है कि राउंड 2 एंटे वर्सेस ज़ेक्रोम, बैटल शुरू करो। टोबायस सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि एंटे सेक्रेट फायर का इस्तेमाल करो। एंटे अपनी पूरी ताकत लगाकर सेक्रेट फायर का इस्तेमाल करता है जो सीधा ज़ेक्रोम की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी ऐश कहता है कि ज़ेक्रोम डॉज करो और थंडर बोल्ट। ज़ेक्रोम स्काई में फ्लाई करता है और थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है। ज़ेक्रोम का थंडर बोल्ट अटैक सीधा जाकर एंटे की सेक्रेट फायर से टकराता है जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और पूरे स्टेडियम में क्रैक्स पड़ जाते हैं। पर तभी टोबायस कहता है कि एंटे स्टोन एज का इस्तेमाल करो। एंटे स्टोन एज का इस्तेमाल करता है जो सीधा ज़ेक्रोम की तरफ बढ़ रहा होता है पर ज़ेक्रोम इसे आसानी से डॉज कर लेता है और एंटे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और तभी ऐश कहता है कि ज़ेक्रोम ड्रैगन क्लॉ। ज़ेक्रोम अपने पावरफुल ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है जो सीधा एंटे की चेस्ट पर हिट करता है और ड्रैगन क्लॉ के लगने के बाद एंटे रॉर करता है और इसकी फ्लिम्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये देखकर टोबायस स्माइल करता है और कहता है कि एंटे यूज फ्लेयर ब्लिट्स। फिर एंटे अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करता है और फ्लेयर ब्लिट्स का इस्तेमाल करता है और ज़ेक्रोम की तरफ डैश करता है और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि दोनों पोकेमॉन्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पर यह देखकर सरीना कहती है कि ऐश ये बैटल डेंजरस लग रही है और यह सुनने के बाद ऐश अपने आप को शांत करता है और कहता है कि ज़ेक्रोम अपनी पावर को कंट्रोल करो क्योंकि ये फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि विल पावर की भी है। ये सब सुनकर ज़ेक्रोम की आइज ग्लो करती है और उसके आसपास ब्लैक लाइट्स फॉर्म होती है। ये देखकर टोबायस कहता है कि लगता है कि तुम्हारा ज़ेक्रोम अब सीरियस हो गया है। एंटे लावा बर्स्ट का इस्तेमाल करो अभी। एंटे लावा बर्स्ट का इस्तेमाल करता है जिससे जमीन से लावा इरप्ट होता है और फ्लेम्स ज़ेक्रोम के आसपास फैल जाती है। पर ये सुनकर ऐश कहता है कि ज़ेक्रोम फ्लाई हाई और फिर यूज बोल्ट स्ट्राइक। फिर ज़ेक्रोम ऊपर जाता है और अपनी बॉडी के अराउंड लाइटनिंग गैदर करता है और फिर एंटे के ऊपर डायरेक्ट बोल्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और ज़ेक्रोम का बोल्ट स्ट्राइक सीधा जाकर एंटे को हिट करता है जिससे एंटे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और इस वजह से पूरा स्टेडियम स्मोक में कवर हो जाता है। ये देखकर ब्रॉक शॉक हो जाता है और कहता है कि बोल्ट स्ट्राइक का इम्पैक्ट कितना ज्यादा था, अनबिलीवेबल। पर तभी मिस्टी कहते हैं कि लेकिन एंटे अभी तक हारा नहीं है। फिर स्मोक के अंदर से एंटे बाहर निकलता है और उसके आसपास अब भी फ्लेम्स चल रही होती हैं। फिर टोबायस कहता है कि चलो एंटे इन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाओ, यूज इरप्शन। फिर एंटे अपनी पूरी ताकत लगाकर इरप्शन का इस्तेमाल करता है जिससे एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और फ्लेम्स स्काई तक पहुंच जाती हैं और ये फ्लेम्स ज़ेक्रोम को डायरेक्ट हिट करती हैं और ज़ेक्रोम पीछे गिर जाता है। और ज़ेक्रोम को गिरता हुआ देखकर ऐश दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि ज़ेक्रोम तुम ठीक हो। फिर ज़ेक्रोम धीरे से उठता है और अपने विंग्स स्प्रेड करता है और एक लाउड रॉर के साथ फिर से बैटल शुरू करता है। फिर ऐश कहता है गुड, अब चलो इस बैटल को खत्म करते हैं ज़ेक्रोम। फिर ऐश कहता है कि ज़ेक्रोम फ्यूजन बोल्ट का इस्तेमाल करो अभी। दूसरी तरफ टोबायस कहता है कि एंटे ओवरहीट का इस्तेमाल करो, अपनी पूरी ताकत लगाओ। और फिर दोनों पोकेमॉन्स एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं और इन दोनों अटैक्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि पूरी स्टेडियम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और फिर कुछ सेकंड्स तक सब कुछ साइलेंट हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे एंटे कोलैप्स हो जाता है पर दूसरी तरफ ज़ेक्रोम अभी भी खड़ा होता है। फिर रेफरी बैटलफील्ड पर आता है और कहता है कि एंटे इज अनेबल टू बैटल, इसलिए इस राउंड के भी जीता है ज़ेक्रोम।
और ये सुनकर ऑडियंस स्क्रीम कर रही होती है और पूरा स्टेडियम ऐश के नाम से गूंज उठता है और मिस्टी अपनी सीट से जंप करती है और कहती है कि 2 राउंड ऐश ने 2 राउंड जीत लिए हैं। पर ब्रॉक मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐश को अब कोई नहीं हरा सकता। और फिर टोबायस अपने पोकेबॉल उठाता है और एंटे को वापस बुलाता है और फिर टोबायस कहता है कि इम्प्रेसिव ऐश, तुमने स्काई और थंडर को अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन अब डार्कनेस की बारी है। फिर ऐश सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि मैं रेडी हूँ टोबायस, चाहे डार्क आए या लाइट, मैं लड़ने के लिए कभी नहीं रुकूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।